Good morning, students. I am Arshad Imam, and this is my second chapter for class 8. This chapter is a poem. The name of the poem is The Sea by James Reeve. आज मैं आपको दूसरा चैप्टर जो लिटरेचर का है क्लास 8 का, जो एक पोएम है जिसका नाम द सी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बड़ी आसानी के तौर पर हिंदी में आप लोगों को समझा देता हूँ डायरेक्ट बुक से ही। अब ज़रा आप लोग ध्यान देंगे, ये पोएम जो है एक समुद्र के बारे में है, जिसमें कवि यानी पोएट इस सी को, समुद्र को पर्सनिफाई कर देता है। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। अ पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द लाइफलेस थिंग इज प्रेजेंटेड एज ए लिविंग बीइंग। दरअसल पर्सनिफिकेशन में होता क्या है कि बेजान चीज़ों को जानदार बनाकर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब हम जरा पोएम को देखते हैं कि कवि कैसे इस कविता में जान डाल दिया है, जानदार बना दिया है। तो कहता क्या है, द सी इज अ हंग्री डॉग जायंट एंड ग्रे, यानी समुद्र जो है एक भूखा कुत्ता है, वह बहुत ही विशालकाय और धूसर है। ही रोल्स ऑन द बीच all day with his clashing teeth and saggy jaws, hour upon hour he gnaws। वह सारा दिन समुद्र के किनारे लुढ़कता है, अपने दबे हुए दांतों और झकझोर देने वाले जबड़ों के साथ घंटों पर घंटे वह चिबाता रहता है। The rumbling, tumbling stones and bones, 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 the giant sea dog moans, licking his greasy paws। आगे देखिए क्या कहता है, कहता क्या है, ढहते हुए पत्थरों से टकराते हुए और हड्डियों 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 हड्डियों। दरअसल यहाँ पर समुद्र की तुलना एक कुत्ते से की गई है। कुत्ते का सबसे पसंदीदा खाना हड्डी होता है, गोश्त से रिलेटेड होता है, मीट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हड्डियों को दोहराया गया है, रिपीटिशन है। एक तो रिपीटिशन से म्यूजिक आती है और प्लस ये भी दिखाया जाता है कि कुत्ते के लिए सबसे पसंदीदा चीज़ हड्डी होता है, इसलिए हड्डियों की भरमार दिखाई गई है। दरअसल यहाँ पर एक साउंड है, बॉन्स बॉन्स बॉन्स, यानी ये समुद्र की लहरों की साउंड है। कहता क्या है कि घंटों पर घंटे वह चिबाता हुआ, ढहते हुए, पत्थरों से टकराते हुए और हड्डियों 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 हड्डियों, विशाल समुद्री कुत्ते का बिलाप और उसके चिकने पंजे चाटने का काम ये बिल्कुल जारी रहता है। एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स and the moon rocks in the stormy cloud, he bounds to his feet and snaps and snips। और जब रात को हवा चलती है और तूफानी बादल में चाँद की चट्टानें, वह अपने पैरों और सूंघों को सूंघता है। शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिप्स एंड हाउल्स एंड हॉलोज लॉन्ग्स एंड लाउड। कहता है चट्टानों पर अपने गीले किनारों को हिलाते हुए और हाउल्स एंड हाउलोज जैसी ज़ोर से आवाज़ करते हुए वह अपने वक्त को वहाँ पर गुजारता रहता है। बट ऑन क्वाइट डे इन मे और जून, व्हेन इवन द ग्रासेज ऑन द ड्यून प्ले नो मोर देयर रीडी ट्यून। ट्यून, रीडी ट्यून यानी एक तरह का हाई पिच वाला साउंड। With his head between his paws, he lies on the sandy shores, so quiet, he scarcely snores। आप कह सकते हैं, लेकिन मई या जून में जो शांत दिनों पर, जब वह रेत के टीलों पर घास भी कोई और नहीं उनकी कॉमेडी धुन बजाए, यानी आप कह सकते हैं कि जब मई और जून का महीना होता है, इन दिनों पर वो काफ़ी शांत रहता है। रेत के टीलों पर घास भी कोई और नहीं उनकी कॉमेडी धुन हमेशा चलती रहती है, यानी उनकी लहरें आवाज़ करते हुए आती हैं और चट्टान और किनारों से टकराकर वापस चली जाती हैं। और
अपने पंजों के बीच उसके सिर के साथ वह रेतीले तटों पर हमेशा बैठा रहता है। इतना शांत वह मुश्किल से खर्राटे भर पाता है, क्योंकि वह हमेशा सतर्क रहता है कि कब वो जग जाएगा और अपने शिकार को करेगा। और इस तरह से ये कविता ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि कविता समझ में आपको आई होगी। थैंक यू।